हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे यानी बैलेंस करना सीखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसको संतुलित कीजिए यानी बैलेंस कीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और हम इसको बहुत ही आसान तरीके से यानी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिए हैं, इन सवालों को यानी इन क्वेश्चन को हमें हल करना है, यानी इनको बैलेंस करना है इन समीकरणों को, है ना। तो यहाँ पर हमने 4 समीकरण लिए हैं। तो सबसे पहला समीकरण क्या है, इसको हम संतुलित करेंगे सबसे पहले, है ना। तो पहला समीकरण क्या है, इसको हम नोट करेंगे यहाँ पर। तो पहला समीकरण यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं, के यानी पोटेशियम प्लस H2O, है ना। तो इसको हमें बैलेंस करना है, KOH प्लस H2, है ना। तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस साइड जो होता है अभिकारक होता है और इस साइड उत्पाद होता है ना। तो अभिकारक में जितने तत्व होंगे उतने ही तत्व उत्पाद में होने चाहिए, है ना। उत्पाद में तो जितने तत्वों की संख्या इसमें होगी इस साइड और उतने ही तत्वों की संख्या इस साइड होनी चाहिए, तभी हमारा जो है रासायनिक समीकरण बैलेंस होगा, है ना, संतुलित होगा। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए, है ना। तो ये क्या है, अभिकारक है और ये उत्पाद है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड को कहते हैं LHS और इस साइड को RHS, है ना। ये क्या है, RHS है और ये LHS, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या है, पोटेशियम, है ना। ये एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, है ना। ये अलग अलग ग्रुप हैं और प्लस के बाद जो है ग्रुप चेंज हो जाता है ना। तो इनके बीच में क्या है, प्लस, यानी ग्रुप हमारा चेंज हो गया, है ना। ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप। देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये भी अलग अलग ग्रुप हैं, है ना। तो प्लस के बाद ग्रुप चेंज होता है ना। अगर इनके बीच गुणा होता तो ग्रुप चेंज नहीं होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए के, यानी के क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है ना। तो क्या होगा, एक। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो पोटेशियम एक है ना। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, है ना, दूसरा वाला ग्रुप है तो इसको हम अलग लिखेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन 2, है ना। तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन इसमें कितना है, देखिए ऑक्सीजन है 1। तो ये अलग ग्रुप हो गया, है ना। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब देखिए हम इस साइड यानी इस साइड वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पर के कितना है, यानी के का मान 1 है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसके आगे 1 होगा, यानी पोटेशियम 1। और यहाँ पर देखिए एक ग्रुप ये है पूरा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है ना, कुछ भी नहीं तो 1 होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है ना। तो ये आपको आता होगा कि यहाँ पर 1 है ना। अगर यहाँ पर 2 होता आगे लगा हुआ तो इन सब का मान 2 हो जाता, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये अलग ग्रुप हो गया, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इस तरह से। अब आपको क्या करना है, फिर इसके बाद ग्रुप चेंज हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, H2, है ना। यानी हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2, है ना, हाइड्रोजन 2 है। तो इसको हम अलग लिख लेंगे इस तरह से, है ना। तो इस तरह से आपको करना है। अब आप क्या करेंगे, इसमें मैच करेंगे, है ना, कि इसमें के का यानी के कितना है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है ना। तो ये बराबर है ना, पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 2 और इसमें हाइड्रोजन 1, है ना। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसमें हम 2 से गुणा कर लेंगे, इस पूरे ग्रुप में 2 से गुणा हो जाएगी। तो इसमें यानी पूरे इस ब्रैकेट में 2 से गुणा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए जैसे हम 2 की गुणा करें x प्लस 3 से तो ये पूरे ब्रैकेट में हो जाती है ना। इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा, है ना। तो देखिए 2 का गुणा यानी 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 पोटेशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, है ना। सभी का 2 से गुणा हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैच करते हैं। यहाँ पर पोटेशियम 1 यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 हो गया, है ना। अब ये हमारा बैलेंस नहीं है ना, इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है तो इसको हम 2 से गुणा कर लेंगे तभी तो बराबर होगा, है ना। तो 2 से गुणा हमने किया इसमें तो इसका मान 2 हो गया। तो ये पोटेशियम 2। अब यहाँ पर इस पर मतलब इसको फिर से बैलेंस करते हैं। तो ये 2 है और यहाँ भी 2 है ना। तो ये बराबर है। इसके बाद हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया,
यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया हमारा 2, है ना, ये बराबर है। और यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितना है 1, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 2, है ना, इसका सभी से गुणा हो गया तो 2 हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 रह गया। तो इसको बराबर करने के लिए, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, यानी इस पूरे ब्रैकेट में 2 से गुणा हो जाएगी पूरे ग्रुप में, है ना। तो 2 से गुणा करेंगे तो इन सभी का मान चेंज हो जाएगा। देखिए 2 की गुणा इससे हो जाएगी, है ना। तो हाइड्रोजन पहले से 2 है तो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन हो गया 4। ऑक्सीजन इसमें 1 है तो 2 एकम 2, यानी 2 ऑक्सीजन हो गया। अब फिर से हम बैलेंस करेंगे तो पोटेशियम तो हमारा बैलेंस है, यानी के का मान 2 है ना। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है देखिए 2, है ना। तो 2 ये है और 2 ये है ना, तो मिलकर हो गया 4, यानी हाइड्रोजन हमारा बराबर हो गया 2 और 2 4, है ना। यहाँ भी 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो हमारा ये समीकरण बैलेंस हो गया, है ना। अब जिस संख्या से आपने इसमें गुणा किया है वही संख्या से आप इसमें गुणा करके लिख देंगे, भाई हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें 2 से गुणा किया है तो देखिए के में 2 से गुणा किया यानी 2k, है ना। तो k में 2 से गुणा किया, 2k प्लस है तो प्लस H2O, है ना। H2O में 2 से गुणा किया है तो 2 आगे आ जाएगा और H2O। अब देखिए इधर हमने क्या किया है, इसमें 2 से गुणा किया है इसमें, यानी KOH में KOH, तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा KOH प्लस H2 में हमने कुछ नहीं किया है ना इसमें, तो ये ऐसा ही लिख लेंगे, है ना। तो ये हमारा समीकरण जो है बैलेंस हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना होता है। देखिए जो नंबर से हमने इसमें गुणा किया था वही नंबर आपको आगे लगा देना है इस तरह से। तो 2 2 2 2 2 2, है ना। तो जिस नंबर से हमने गुणा किया वही इसके आगे लगा दिया, है ना। तो यही हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। इस तरह से आपको करना होता है ना। आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि पोटेशियम 2, है ना। फिर देखिए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 और 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, है ना। इसके आगे 2 है तो 2 हो गया, 2 2 4 4। ऑक्सीजन इसमें 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है ना। तो इस तरह से आप बैलेंस करके देख सकते हैं। चलिए दूसरा वाला यानी दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हल करेंगे, है ना। इसको बैलेंस करेंगे समीकरण को। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण को बैलेंस करेंगे, है ना। दूसरा समीकरण क्या है इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर Na है और प्लस H2O, है ना, H2O। और देखिए फिर क्या है, यहाँ पर है NaOH और प्लस H2, इसको हमें बैलेंस करना है ना, बराबर करना है, यानी संतुलित करना है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर Na ये अलग ग्रुप हो गया, है ना, इसका 1 है यानी इसके आगे कुछ नहीं तो 1, यानी सोडियम 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए दूसरे ग्रुप में, है ना, तो प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है। तो ये ग्रुप अलग हो गया, इसको ब्रैकेट में मतलब अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, है ना। तो ये ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर तो हमने 1 लिख लिया, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, है ना, और सोडियम 1 है तो 1। अब देखिए इस वाली साइड में जाएंगे तो यहाँ पर सोडियम कितना है 1, है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये पूरा ग्रुप है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारा 1 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 1, है ना, तो सभी का मान 1 1 है। तो इस तरह से आपको कर लेना है ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा यानी दूसरा ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 2 है ना, ये अलग ग्रुप है तो इसको हमने अलग लिख लिया। अब यहाँ पर सोडियम 1, इसको मैच करेंगे, सोडियम 1 है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है ना। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे ग्रुप में 2 से गुणा कर देंगे, यानी पूरी ब्रैकेट में, है ना। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर सभी का मान चेंज हो जाएगा, यानी सोडियम 2 हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2, है ना, पूरे से गुणा हो जाएगी यानी सभी से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इसको बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर सोडियम 2 हो गया और यहाँ पर 1 रह गया, तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, है ना, 2 से। तो ये भी 2 हो गया, है ना, सोडियम तो बैलेंस हो गया ये वाला, ये 2 ये भी 2। इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है ना। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हो गया
तो इसको ऑक्सीजन को 2 यहाँ पर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, है ना। तो ये सभी का मान चेंज हो जाएगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 एकम 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब फिर से बैलेंस करते हैं, यहाँ पर ये तो सेम है यानी बराबर है, सोडियम बराबर है ना 2 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 यानी 4 हो गया यहाँ पर, है ना। हाइड्रोजन इस साइड 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, और देखिए 2 ये है नीचे, है ना। तो हाइड्रोजन 2 2 मिलकर 4 इस साइड बराबर हो गया, है ना। ये भी ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, तो ये हमारा बैलेंस हो गया समीकरण, है ना। इसको हम लिखेंगे कैसे, जिस जिस संख्या से गुणा किया उसी को हम लिख देंगे आगे, है ना। तो यहाँ पर 2Na और प्लस, है ना, यहाँ पर H2O, है ना। इससे हमें मतलब 2 से गुणा किया तो इसके आगे 2, और इसमें भी 2 से किया तो 2, है ना। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 यानी 2 से हमने गुणा इसमें किया था तो 2NaOH और प्लस H2, है ना। H2 में कुछ नहीं किया है तो ऐसा ही, है ना। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण बैलेंस हो गया, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, तीसरे वाले समीकरण को बैलेंस करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, तीसरे वाले समीकरण को बैलेंस करेंगे, है ना। इसको संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, Na, है ना, ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, और ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। तो इसको हम अलग लिखेंगे। यहाँ पर सोडियम यानी Na कितना है, 1, है ना। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1, है ना, सभी का मान 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है ना। तो यहाँ भी मतलब 1 है, यानी पूरे ग्रुप में 1 1 है ना। तो यहाँ पर अगर 2 होता तो सभी का मान 2 हो जाता, है ना। तो इसको अलग ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, है ना। अब देखिए प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है इसमें 2, और यहाँ पर सल्फ़र 1 और ऑक्सीजन 4, है ना। ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 और सल्फ़र 1, है ना। तो इसको अलग ग्रुप में लिख लेंगे, यानी इसका ग्रुप अलग है ना। अब देखिए इस साइड हम क्या करेंगे, इस साइड देखेंगे, है ना। तो इस साइड देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, सोडियम कितना है, Na 2 है और सल्फ़र 1 है ना। इसके आगे कुछ नहीं, 1 होगा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है। तो इसको अलग लिखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ये अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, है ना, कुछ नहीं तो 1 होगा। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब आपको बैलेंस करना है, यानी इसको मैच करना है, देखना है कौन कौन बराबर है कौन कौन नहीं, है ना। तो यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, है ना। तो इसको यानी 2 करने के लिए इसमें 1 है, इसमें 2, तो 2 करने के लिए इसमें 2 से गुणा हो गया, है ना। तो इस पूरे ग्रुप में 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए ये 2 हो गया, तो यहाँ पर सोडियम 2 हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, है ना। तो सभी का 2 से गुणा, और हाइड्रोजन भी 2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए इसको फिर से मैच करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सोडियम कितना है, 2, और यहाँ भी सोडियम 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4, है ना। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये और 4 ये, तो 2 और 4 ऑक्सीजन 6 हो गया, है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 और 1 ये 5, है ना। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 हो गया। तो इसको हम बराबर करेंगे ना, इसमें कम है 5 है और इधर 6 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, है ना, इसमें। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए फिर से इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ये तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर 4 है, तो 2 4 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 और यहाँ पर 2, तो 4 2 6, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 4 है ना। तो हाइड्रोजन इसमें देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2, तो 2 2 मिलकर हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है ना। और सल्फ़र 1 है ना। तो ये बैलेंस हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, जिस जिस संख्या से हमने इसमें गुणा किया उसी को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा आगे, यानी 2 NaOH, है ना। तो 2 से गुणा इसमें किया है 2, तो 2 आ जाएगा NaOH, है ना, NaOH और प्लस H2SO4, है ना। और इसमें देखिए क्या किया है, इस साइड में Na2, है ना, Na2 और SO4, इसमें कुछ नहीं किया है प्लस। अब देखिए H2O में क्या किया है,
2 से गुणा किया है ना, इस साइड में 2 से गुणा, तो 2 इधर हो गया और इस 2 से इधर गुणा किया हमने और इस 2 से यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। ये हमारा बैलेंस हो गया। चलिए चौथा समीकरण क्या है, इसको हम बैलेंस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, चौथे वाले समीकरण को यानी इस वाले समीकरण को बैलेंस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए Mg, है ना, Mg कितना है, 1 है, यानी मैग्नीशियम 1। इसको ग्रुप में अलग, यानी ये अलग ग्रुप का है और इस मतलब यहाँ पर देखिए प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो गया यानी HCl। तो हाइड्रोजन इसमें 1 है और क्लोरीन इसमें कितना है, 1, है ना। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये अलग ग्रुप का हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है इस वाली साइड में, यहाँ पर 1 है और क्लोरीन कितना है, 2, क्लोरीन 2, तो ये अलग ग्रुप का है ना। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है और ये 2 है, यहाँ पर 2 लगा है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है इस वाले ग्रुप में, 2, है ना। अब इसको हम बैलेंस करेंगे यानी बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें इसको मैच करेंगे पहले। तो इसमें मैग्नीशियम 1, इसमें 1, है ना। इसमें हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर 2 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें 1 है इसमें 2 है ना। तो इसमें 2 से गुणा कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको फिर से मैच करेंगे। ये यानी जो बराबर है मैग्नीशियम और हाइड्रोजन इसमें 2 हो गया, है ना, ये 2 हो जाएगा और ये क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 और यहाँ भी क्लोरीन 2। तो इस तरह से हमारा ये मैच हो गया, यानी हमारा संतुलित हो गया समीकरण, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे कैसे, यानी 2, देखिए पहले Mg यानी इसमें कुछ नहीं किया है मैग्नीशियम में, प्लस और 2HCl हो जाएगा, यानी इसमें 2 से गुणा किया है तो 2HCl, है ना। तो HCl में हमने 2 से गुणा किया है, 2HCl और इस साइड में देखिए MgCl2, है ना, और प्लस H2, इसमें कुछ नहीं किया इस साइड में, है ना। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है ना, बैलेंस किया जाता है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।